अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। अभी अभी आप ये जो छोटा सा क्लिप देखे, इसे आप पूरा देखिए और इसके बाद 2-3 क्लिप बैक टू बैक हम आपको दिखाते हैं। वीडियो क्लिप छोटा-छोटा सा है। इसके बाद आप समझिएगा कि सच्चाई क्या है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेके और जो हमारे माननीय सीएम योगी जी भाषण में कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 6 साल से युवा सड़कों पे हैं और अभी ऐसे कहना कि 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये संकल्प ले रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं, तो ऐसे इनके भाषण से प्रतीत हो रहा है कि 1 मंथ बाद ही आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 3 महीने बाद 3 महीने बाद आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। कहने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, बट क्या ये सच्चाई है? यहाँ पे आप एक न्यूज़पेपर देख रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में होगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बाद शुरू हुई क्या तैयारी? ऐसे आप बहुत सारे क्लिप देखेंगे। ये है यहाँ पे अगले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य हमने रखा है ना? अगले 2 वर्षों में, तो आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव है और ये लास्ट वैकेंसी होगी जो भी आएगी। तो 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी में तो थोड़ा बहुत हम भी आशा भरोसा कर सकते हैं सुपर टेट आएगा, है ना? तो इसमें जो इनके इनके कहने का मतलब है कि 2 लाख में तो ये भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या आएगा। आप यही वाला क्लिप अभी देखेंगे पूरा, जो आप अभी थोड़ा-सा देखे हैं। इसके बाद यहाँ पर जब ये आप देख रहे हैं 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके 22 दिनों तक लगातार इको गार्डन में हमारे भाई-बहन धरना दे रहे थे। नई शिक्षक भर्ती की मांग पर प्रशिक्षुओं ने विधानसभा भवन घेरा। आप ये देख पा रहे होंगे कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, है ना? तो क्या सच्चाई है? सच में क्या आने वाली है वैकेंसी? तो यहाँ पे हम देखते हैं और क्लिप आपको दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको कटिंग मिलेगी। 5 साल से भटक रहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड अभ्यर्थी। जब इतने सारे जो है न्यूज़पेपर में वैकेंसी आ गई और तो फिर युवा भटक कहाँ रहे हैं? सहायक अध्यापकों के 17,000 पदों पर भर्तियां होंगी। 2 साल पहले की घटना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तब शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जिन्होंने लिखित रूप में ये आश्वासन दिया था, यानी लिखित रूप में आदेश मिल गया था कि 17,000 पदों पर भर्तियां होंगी, है ना? अब ये 17,000 भी अनुपात समानुपात में बराबर हो गया। और भी दिखाते हैं। अगर ये हाल है हमारे उत्तर प्रदेश का तो स्टूडेंट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके इको गार्डन जगह-जगह धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या जब युवा जो है शिक्षक भर्ती रोजगार मांगने जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है? आप ये देखिए। ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिख जाएंगे जिसमें ये बातें कही हुई हैं और जिसमें ये सारी घटनाएं भी घटित हो रही हैं। आपसे अभी भी हम यही कहेंगे कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना है तो अभी भी यही सब न्यूज़पेपर देख के और हमारे माननीय सीएम योगी जी का भाषण सुन के आपको ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि बस नेक्स्ट मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो हाँ, हो सकता है ना? तो यही सारी बातें कह के, यही दिखा के कि आप कोर्स ले लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, शिक्षक भर्ती आने वाली है। हम आपसे सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा इतना ही मतलब है कि आप सेल्फ स्टडी करिए। खुद से बुक ले लीजिए, नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए, बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए, खुद से अपनी तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। अभी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तब तक आप कहीं से भी कोर्स नहीं लेंगे,
ये रिक्वेस्ट है, प्लीज। ऐसे ना जाने कितनी बार भर्ती आई, चली गई, सब कुछ हो गया और स्टूडेंट शिक्षक नहीं बने, स्टूडेंट ही रह गए, है ना। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी करिए, कहीं से कोर्स मत लीजिएगा। यही है, आप ये वीडियो देखिए। यदि शिक्षक भर्ती आएगी तो आएगी, जरूर जरूर आएगी, ये तो है, क्योंकि आगे आप सबको पता है विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो भर्ती तो आएगी। कितनी आएगी, कब आएगी, ये नहीं पता, बट 2 साल जो है अभी है, तो इन 2 साल के अंदर में भर्ती देखने को मिलेगा। बट अभी आपको यही करना है, सेल्फ स्टडी। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस चेंज होता है, क्या कुछ होता है, इसके बाद ही आपको जो करना है आप करिएगा। जहां से आपको समझ में आए, जहां से आप कोर्स लेना चाहे, जहां से आप पढ़ना चाहे, वहां से आप पढ़िएगा। अभी सेल्फ स्टडी करिए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मेरा मोटिव है और कुछ नहीं। आप ये बैक टू बैक 2-3 क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है ना। तो चलिए यहाँ से शुरू होता है। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण, विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं। आपने बात रखी, अब हमें रखने की बात की मौका दीजिए। ये बात नहीं है, अब हमें बात नहीं लगने देंगे, भाई कैसे बात क्लियर होगी। रजत जी, हमें बात नहीं, रजत जी ने बहुत लाठियां डंडे खाए हैं। नहीं, रजत जी का गुस्सा जायज है, आज जिस तरह से वो गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन इतना एग्रेशन में नहीं आना है रजत, अपनी बात को रखना है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि रजत, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब मैं चाहता हूँ। जी ठीक है, जी मैं सुन रहा हूँ। बोलिए सवाल बोलिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2022 का चुनाव था, उस समय 2 मुद्दों को लेकर के काफी संघर्ष हुआ लखनऊ में। हजारों की संख्या में छात्र रोडों पे निकले। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई।